मैं पिछले 3000 सालों से जिंदा हूँ, लेकिन इस दुनिया में मुझे कोई देख नहीं सकता। लोग मेरे आर पार निकल जाते हैं जैसे मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं हो। मुझे लगा था कि अब मैं हमेशा ऐसे ही अकेला रहूंगा, लेकिन तभी मेरी जिंदगी में एक लड़की आई और सब कुछ बदल गया। वह मेरे पास आई और बोली, आप यहाँ काफी देर से खड़े हैं, क्या आप भी यह केक खरीदना चाहते हैं? उसकी बात सुनकर मैं पूरी तरह चौंक गया। मैंने तुरंत पूछा, क्या तुम मुझे देख सकती हो? उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका यह छोटा सा सवाल मेरी 3000 साल की तन्हाई खत्म कर देगा। लेकिन हमारी पहली मुलाकात अच्छी नहीं रही। लड़की मुझे देखकर हवा में बात कर रही थी, इसलिए आसपास के लोगों को लगा कि उसे कोई भूत दिखाई दे रहा है। पहले तो उसे लगा कि लोग मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब उसने देखा कि मेरा हाथ एक आदमी के शरीर के आर पार निकल गया तो वह डर के मारे जोर से चीखी। अपना डिब्बा वहीं छोड़कर भाग गई। वह दौड़कर अपने घर पहुंची। उसे लगा कि अब मैं उसका पीछा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तभी मैंने पीछे से कहा, तुम अपना डिब्बा वहीं भूल आई हो, उसमें तुम्हारे इंटरव्यू का लेटर है और उसी पर तुम्हारे घर का पता भी लिखा है। मेरी बात सुनकर भी वह यही मानती रही कि मैं कोई भूत हूँ। मुझे अपने से दूर रखने के लिए उसने तरह तरह की बातें कही और मुझसे पीछा छोड़ने की विनती करने लगी। तब मैंने शांत होकर कहा, मैं भूत नहीं हूँ। फिर मैंने प्राचीन तरीके से अपना परिचय दिया। मेरा नाम वो यान है, मुझे एक श्राप मिला है, इसलिए मैं न बूढ़ा होता हूँ और न ही मर सकता। 3000 सालों में तुम पहली इंसान हो जो मुझे देख सकती हो। उसे मेरी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। आखिर 3000 साल पुराना इंसान आज तक कैसे जिंदा रह सकता है? लेकिन फिर मैंने उसकी जन्म तिथि और जन्म का समय बिल्कुल सही बता दिया। तभी उसे समझ आया कि हम दोनों का जन्म एक ही समय पर हुआ था, इसलिए सिर्फ वही मुझे देख सकती है। मैंने उसे बताया कि शायद वही मेरे श्राप को खत्म करने की एकमात्र उम्मीद है, लेकिन वह फिर भी नहीं मानी और मौका मिलते ही घर के अंदर भाग गई। जब उसने देखा कि मेरा हाथ दरवाजे के आर पार निकल गया तो वह फिर डरकर चीख पड़ी। उसने तुरंत कंप्यूटर से एक ताबीज की तस्वीर प्रिंट की और खिड़की पर चिपका दी ताकि मैं अंदर ना आ सकूं। मैं हंसते हुए बोला, इतनी लापरवाही भी ठीक नहीं, अगर ऐसे ही हमारा अपमान करोगी तो मैं सच में अंदर आ जाऊंगा। मेरी बात सुनकर उसने एक और तस्वीर प्रिंट की। इस बार उसने गुआन यू की तस्वीर लगा दी। तब मैंने मुस्कुराकर कहा, ये तो धन और सुरक्षा के देवता हैं, भूत भगाने वाले नहीं। अगर भूत भगाना है तो सही ताबीज लगाना चाहिए। उसकी मासूम हरकतें देखकर मैं बरसों बाद खुलकर हंसा। 3000 सालों में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं अब भी जिंदा हूँ, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं कुछ समय के लिए वहाँ से चला जाऊँ ताकि उसका डर कम हो सके। जाते जाते मेरी नजर उसके बाहर छूटे हुए डिब्बे पर पड़ी। जैसे पूरी दुनिया मुझे भूल चुकी थी, वैसे ही वह डिब्बा भी अकेला पड़ा था। तभी मैंने अपना छाता उसके ऊपर खोल दिया ताकि बारिश और बर्फ से वह भीग न जाए। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि मेरा यही छोटा सा काम उसके दिल से मेरा डर धीरे धीरे खत्म कर देगा। अगली सुबह लड़की ने देखा कि उसके डिब्बे के ऊपर मेरा छाता रखा हुआ है। वह हैरान होकर सोचने लगी, ये उसी का छाता है, लेकिन मैं इसे छू कैसे पा रही हूँ? तभी उसे मेरी सारी बातें याद आने लगी और पहली बार उसे लगा कि शायद मैं सच में कोई भूत नहीं हूँ। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाती, अचानक उसके घर का दरवाजा जोर से लात मारकर खोल दिया गया। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन अंदर आ गईं। वे उसकी दादी की छोड़ी हुई इस संपत्ति पर कब्जा करना चाहती थीं और उसे जबरदस्ती घर से निकालने आई थी। उसी समय मैं उसके लिए केक लेकर उसके घर पहुंचा। जैसे ही मैंने देखा कि दोनों मिलकर उसे परेशान कर रही हैं, मैं वहीं रुक गया। दूसरी तरफ जब लड़की ने घर छोड़ने से इनकार कर दिया तो सौतेली माँ ने ताला बदलने वाले लोगों को बुला लिया। उनका इरादा पूरे घर के ताले बदलकर उसे बाहर निकाल देना था। जब लड़की फिर भी नहीं मानी तो उन्होंने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और उसे सबक सिखाने की कोशिश करने लगी। ये सब देखकर मेरा गुस्सा आखिर फूट पड़ा। तभी मेरी नजर कमरे में रखी उसकी दादी की तस्वीर पर गई और मेरे मन में एक तरकीब आई। मैं वह तस्वीर उठाकर चुपचाप उस औरत के पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे क्या खड़ा है।